आपको पता है ऐसी बहुत सारी हॉरर फिल्म्स होती हैं जो हमें लगता है बड़ी एंटरटेनिंग है, बहुत सारी ऐसी पिक्चर होती हैं जो हमें बड़ी कॉमेडी लगती है, लेकिन आपको पता है वो कितने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस से पीछे बिहाइंड द स्टोरी कितना ज़्यादा उस पर डार्क फोर्सेस को लेके उस पर सेक्रीफाइसेस और उस पर चीज़ें सेंड करी जाती ताकि जो लोग उसको देखें, और उसके देखने से भी जब आप दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान रखो कि किस तरह की बातें आपके दोस्तों के ग्रुप में हो रही हैं। ज़रा सा कॉम्प्रोमाइज़, ज़रा सा लालच, ज़रा सा अभिलाषा, ज़रा सा कहते हैं ना इच्छाएं। आजकल ट्रेंडिंग वर्ड चला ना नेटफ्लिक्स एंड चिल, कुछ पता नहीं, आई डोंट नो, बहुत ट्रेंडिंग है। तो मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो उस एटमॉस्फेयर में जल्दी जल्दी आते हैं और विश्वास से बोलते हैं हाँ हम यीशु को ग्रहण करते हैं, हाँ हम विश्वास में चलेंगे, हाँ हम भी प्रभु के साथ चलेंगे। लेकिन जैसे ही चर्च ख़त्म होता है, जैसे ही कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है, 2 दिन बाद आप फ़ोन लगाओ, या तो वो बार में होते हैं, या वो किसी को गाली बक रहे होते हैं, या किसी के लिए बुरा कर रहे होते हैं, या जज कर रहे होते हैं, या गलत चीज़ें कर रहे होते हैं। तो मैं सोचता था ये कैसा बदलाव, उस दिन तो कुछ और थे, आज कुछ और हो गए। हम उठते हैं मोबाइल के साथ, सोते हैं मोबाइल के साथ, खाते हैं मोबाइल के साथ, पीते हैं मोबाइल के साथ। अब फैमिली टॉक खत्म हो चुका है, केवल मोबाइल एग्जिस्ट करते हैं हम लोगों के जीवन में। हे व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आज के इस पॉडकास्ट में द डीप। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपसे बात करने वाला हूं खरे जीवन के बारे में। अब खरा जीवन का मतलब होता है कि आप मसीह में कैसे खरी चाल चलें। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ना ये बोलते हैं कि मैं कोशिश तो करता हूँ विश्वास में चलने की, लेकिन बार बार गिर जाता हूँ। मैंने अपनी दौड़ तो शुरू करी, बाइबल पढ़ना तो शुरू करा, लेकिन थोड़ी देर चला फिर मैं भटक जाता हूँ, भूल जाता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्यों हम परमेश्वर के वचन में स्थिर नहीं रह पाते? उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ जीते हैं, और कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज्ड कर लेते हैं, हमें पता नहीं होता। अब आपको लगेगा नहीं मैं कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, मैं तो कोई पाप नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों बताऊँ, हम कभी कभी सोचते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करना केवल बड़ी चीज़ें होती हैं, पर आपको पता है हमारे डेली लाइफ में हम ऐसे छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं जिसके कारण से हमारी आत्मिक ज़िंदगी पे बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है हमारी आत्मिक लाइफ पे। हम बहुत ज़्यादा अपने जीवन में धीरे धीरे करके सूखापन या ड्राइनेस या आत्मिक खालीपन देखते हैं, और वो हमें समझ में नहीं आता। हमें लगता है नहीं हम तो आत्मा में भरे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो अगर समुद्र में एक छोटी सी नाव भी है और उस नाव में अगर छोटा सा छेद भी हो जाए ना, तो वो धीरे धीरे करके वो नाव क्या है, समुद्र में डूब जाती है, पानी में डूब जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कई बार छोटी छोटी मिस्टेक्स, छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़, छोटे छोटे लीक हमारी आत्मिक ज़िंदगी को खोखला कर देते हैं, और ऐसे में हमें पता ही नहीं चलता। हम तो सोचते हैं कि हम चर्च जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, क्रूसेड कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और हम आत्मिक स्ट्रांग हैं। नहीं, लेकिन हमारा आत्मिक जीवन कैसा है वो हमें जांचने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड जो वर्ड है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अगर आप मेरे साथ देखें, स्क्रीन पे आ रहा है, कॉम्प्रोमाइज का असली अगर हिब्रू वर्ड देखें तो हिब्रू में इसको कहा जाता है पशारा। पशारा मतलब होता है सेटलमेंट, है ना। अगर आप देखें तो किसी भी चीज़ को सेटल कर लेना, जैसे अगर आप देखें 2 पार्टी आपस में आती हैं और एक बात पे सहमत होकर चीज़ों को सेटल कर लेती हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप इसका बहुत डीप मीनिंग देखें वेबस्टर डिक्शनरी में, तो यहाँ पे जो मीनिंग दिया गया है वो है कॉम्प्रोमाइज मतलब होता है नो लॉन्गर फुली ट्रस्टवर्दी। बहुत बड़ी बात है ये, मतलब विश्वासी ना होना, ट्रस्टवर्दी ना होना, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिस पे आप पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते। और हमारे जीवनों में हम कहते तो हैं कि हम विश्वासी हैं, पर बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पे हम अविश्वासी का जीवन जीते हैं, जैसे कि हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। क्या हम एक गवाही भरा जीवन जीते हैं? दोस्तों देखो, जब क्रूसेड होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, आप चर्च जाते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग होता है ना। आप वहाँ जाते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब आप वहाँ जाते हैं, आप प्रभु से एनकाउंटर होते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप वचन सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन असली मसीह जीवन उस 4 दीवारी के अंदर क्रूसेड में, या उस कॉन्फ्रेंस में, या उस म्यूजिक इवेंट में, या उस पर्सनल गैदरिंग में नहीं है। असली मसीह जीवन पता है कब है? जब आप उस चर्च के गेट से बाहर आते हैं, जब आप उस मीटिंग से बाहर आते हैं, जब आप उस क्रूसेड से बाहर आते हैं, जब आप उस कॉन्फ्रेंस से बाहर आते हैं और लाइफ में अगले दिन मूव करते हैं।
मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है दोस्तों अपने लाइफ में। जब मैं प्रीचिंग के लिए जाया करता था अलग अलग शहरों में, और मैं खुद भी अटेंड करता था कॉन्फ्रेंसेस, तो मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो उस एटमॉस्फेयर में जल्दी जल्दी आते हैं और विश्वास से बोलते हैं हाँ हम यीशु को ग्रहण करते हैं, हाँ हम विश्वास में चलेंगे, हाँ हम भी प्रभु के साथ चलेंगे। लेकिन जैसे ही चर्च ख़त्म होता है, जैसे ही कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है, 2 दिन बाद आप फ़ोन लगाओ, या तो वो बार में होते हैं, या वो किसी को गाली बक रहे होते हैं, या किसी के लिए बुरा कर रहे होते हैं, या जज कर रहे होते हैं, या गलत चीज़ें कर रहे होते हैं। तो मैं सोचता था ये कैसा बदलाव, उस दिन तो कुछ और थे, आज कुछ और हो गए। अगर आप देखें तो कोई भी सोल्जर जो होता है ना, जब वो बैटल फील्ड में जाता है उसके पहले वो ट्रेनिंग में होता है। तो जो कॉन्फ्रेंसेस, जो आपके मीटिंग्स होते हैं, क्रूसेड्स होते हैं, वो आपके ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं जहाँ पे आप परमेश्वर के वचन को फीड करते हैं, सीखते हैं, और आप सीख के उसमें तैयार होते हैं। लेकिन संसार में जब आप जाते हैं वो आपका बैटल फील्ड है, जहाँ पे आपका युद्ध है आत्मिक प्रधानताओं से। लेकिन हम जो है आत्मिक प्रधानताओं से लड़ने की जगह लोगों से लड़ते हैं। हमारा असली चरित्र, हमारा असली मसीह जीवन संसार में दिखता है कि हम कैसे हैं। हमारी असली जीत संसार में दिखती है हम कैसे। अगर आप देखें तो वचन कहता है ना, यीशु मसीह ने कहा तुम संसार में हो पर संसार के नहीं हो। बहुत मीनिंगफुल है। एक छोटा सा अक्षर पूरे परिभाषा को बदल देता है। तुम संसार में हो पर उसके नहीं हो। जब हम अपने आप को कहते हैं हम विश्वासी हैं, तो जब हम कहते हैं कि हम यीशु के पीछे चलते हैं, जब हम कहते हैं कि हम वचन में पढ़ते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम इस प्रभु के दास को सुनते हैं, हम सीखते हैं, अच्छी बात है। पर क्या जब आप संसार में जाते हो उसको फॉलो करते हो? क्या आप जब संसार में जाते हो तो परमेश्वर के वचन पे चलते हो? सुनना ही काफी नहीं, उस पे चलना सीखना चाहिए। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो यही है, कॉम्प्रोमाइज के बारे में। हम संसार में ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते। हम बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइजेस तो नोटिस करते हैं पर छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। जैसे कि एक कॉम्प्रोमाइज मैं आपको बताता हूँ, आइडल वर्शिप। अब आप बोलेंगे अरे भैया आइडल वर्शिप मैं तो नहीं करता, छी 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 आइडल वर्शिप मैं तो नहीं करता। देखो आइडल वर्शिप हम जानते हैं, मूर्ति पूजना, वो ना मनुष्य के द्वारा रची हुई जो चीज़ें हैं उसको पूजना। लेकिन आपको पता है आइडल वर्शिप एक तरह से ये भी होती है जब आप कोई भी चीज़ को परमेश्वर के ऊपर पहला स्थान देते हैं, दैट इज कंसीडर एज आइडल वर्शिप। अगर आप अपने काम को परमेश्वर से पहले महत्व दे रहे हैं तो वो आइडल वर्शिप है। अगर आप किसी एक्टर या एक्ट्रेस को पहले महत्व दे रहे हैं, उसको पूज रहे हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसा दिखना, उसके जैसा चलना, उसको कॉपी कर रहे हैं, तो आप आइडल वर्शिप कर रहे हैं। यस, ये छोटी छोटी चीजें हैं पर आप आइडल वर्शिप कर रहे हैं। आपको लग रहा नहीं मैं तो हार्ड वर्किंग हूं, मैं तो हार्ड वर्किंग हूं। देखिए हार्ड वर्किंग होना गलत नहीं है। अगेन मैं बोल रहा हूं, हार्ड वर्किंग मैं भी हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई हार्ड वर्क करके मेहनत करता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान ना दे के अपने हार्डवर्क को हर बार पहला स्थान दो, तो कहीं ना कहीं आपने परमेश्वर के ऊपर उस चीज को बैठा दिया, और जो भी चीज परमेश्वर के ऊपर आती है इट कंसीडर एज आइडल वर्शिप। आप खुद सोच के देखो, कितनी बार आप हफ्ते में चर्च जाते हो, या कितनी बार आप चर्च के अलावा हफ्ते में बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर के साथ संगति करते हो, दुआ प्रार्थना करते हो, कितनी बार आप वचन सुनते हो, चलो कितनी बार आप उठ के प्रभु को धन्यवाद देते हो, बिना मोबाइल चेक करे आप प्रभु को धन्यवाद देके उठते हो। दूसरा हमारा आइडल मोबाइल इसी से निकल आया तो मैं बात भी कर देता हूँ। हमारा सबसे बड़ा मोबाइल, हमारा जो आइडल है वो मोबाइल बन चुका है। हम उठते हैं मोबाइल के साथ, सोते हैं मोबाइल के साथ, खाते हैं मोबाइल के साथ, पीते हैं मोबाइल के साथ। अब फैमिली टॉक खत्म हो चुका है, केवल मोबाइल एग्जिस्ट करते हैं हम लोगों के जीवन में। आजकल ट्रेंडिंग वर्ड चला ना, नेटफ्लिक्स एंड चिल, कुछ पता नहीं, आई डोंट नो, बहुत ट्रेंडिंग है। क्या उससे क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है? आपने परमेश्वर को जो समय देना चाहिए, परमेश्वर को जो अपने समय का 10वां हिस्सा देना चाहिए, वो आप अपने नेटफ्लिक्स को दे रहे हो, अपने मोबाइल को दे रहे हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपने परमेश्वर के ऊपर उसको एज अपना स्थान दे दिया ना, तो वो कंसीडर एज आइडल वर्शिप। चलो मैं तो ज़्यादा नहीं बोलता, किसी को मत बताओ, ईमानदारी से अपने मोबाइल को जाओ, चेक करो, अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम चेक करो, अपने मोबाइल के एक इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनका वॉच टाइम चेक करो कि तुम कितने घंटे उस पर लॉग इन, कितने घंटे तुम हफ्ते भर में या पर डे उस पर लॉग इन रहते हो। आप अमेज्ड हो जाओगे, शॉक्ड हो जाओगे देख के कि मैं कुछ लोग तो मुझे बताते हैं 2-2 घंटे वो सिर्फ यूट्यूब, 2-2 घंटे वो सिर्फ फेसबुक देखते हैं। 2 घंटे अगर आप पर डे देखते हो तो आप हफ्ते में कितना देख रहे हो, अंदाज़ा लगा लो कितना समय आप अपना वेस्ट कर रहे हो, जबकि वो समय आप परमेश्वर के वचन को सीखने में, उसके साथ संगति करने में, परिवार के साथ प्रार्थना करने में, अपने आत्मिक जीवन को डेवलप करने में बना सकते थे। हालेलुया।
तो ये छोटे छोटे आइडल्स हैं जो हमारी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। आपको और सुनना है? और आइडल्स बताऊं? जैसे एक आइडल है पैसा कमाना। पैसा कमाना मैं आइडल क्यों बोल रहा हूं कि बाइबल कहती है तुम पैसा और परमेश्वर दोनों को एक साथ नहीं कर सकते ना, रिलेट नहीं कर सकते, एक साथ नहीं चल सकते। तुम दोनों को स्वामी नहीं बना सकते। आज पैसा हमारा स्वामी बन चुका है। अरे पास्टर जी आप नहीं समझते, मुझे 40 के पहले रिटायर हो जाना है और 40 के बाद मैं बढ़िया बीच पे जाके बियर खोल के पीऊंगा और फिर मैं अपने मिलियंस और मिलियंस को देखता रहूंगा, पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी। एक वचन मैं आप लोग को देता हूं, बड़ा अच्छा वचन है जो मैं अपने आप को रिमाइंड कराता हूं हर दिन। उसमें लिखा है, इंग्लिश में बोलता हूं क्योंकि इंग्लिश में वो बहुत खूबसूरत है। What if you gain the whole world and lose your soul? क्या सार अगर तुमने संसार में सब पा लिया और अपनी आत्मा खो दी। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा तो बतेरा है लेकिन उनके पास यीशु नहीं है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सारा पैसा कमाने के पीछे अपनी हेल्थ गंवा देते हैं, अपना आत्मिक जीवन बर्बाद कर लेते हैं, अपना परिवार के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, पर वचन और यीशु मसीह, परिवार, प्रेम सब मिसिंग है उनके जीवन से। तो ऐसा पैसा कैसा पैसा ऐसा जीवन कैसा जीवन। मे बी यू हैव लॉट ऑफ जीरोज इन योर अकाउंट बट एट व्हाट कॉस्ट। तो समझने वाली बात है कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है, हम कैसे आइडल्स अपने लेके चल रहे हैं लाइफ में। और आपको पता है बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज करा एंड दे हैव रीप्ड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। और इसका आज मैं उदाहरण कुछ आपको 2 या 3 ऐसे एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप रिलेट कर पाएंगे कि उन्होंने जब कॉम्प्रोमाइज करा क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस करे। ठीक है, नंबर 1 अगर हम देखें तो उत्पत्ति में ही हमें देखने को मिल जाता है, ज़्यादा दूरी क्यों जाना। उत्पत्ति से ही अगर आप देखें तो उत्पत्ति में अगर आप देखें आदम और हवा के बारे में, अध्याय 3 उसका 1 से 6 में अगर आप पढ़ेंगे तो आदम और हवा को परमेश्वर ने बोला था कि आदम और हवा को बोला था कि तुम इस फल को मत खाना और इस पेड़ के फल को छोड़ देना, बाकी जो कुछ है सब तुम्हें खाने को अलाउड है। तो बाइबल बताती है कि उन्होंने क्या करा, परमेश्वर की आवाज़ को, उस कमांड को क्या करा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। शैतान आया सर्प के रूप में और उसको बहकाया और बहकाकर उसको क्या करा, मैनिपुलेट करा। और क्या हुआ, हवा ने और आदम ने वो फल तोड़कर खा लिया। दे कॉम्प्रोमाइज्ड और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, पूरे संसार में पाप आ गया। हर जगत में हर व्यक्ति, हर चीज, पृथ्वी से लेके हर चीज, पूरी मनुष्य जाति क्या हो गई, सिन से करप्ट हो गई, पाप आ गया, मृत्यु आ गई। जरा सा कॉम्प्रोमाइज। परमेश्वर ने बोला था इस पेड़ का फल मत खाना, सब खाना, लेकिन वो बहका दिए गए। लेकिन उन्होंने शैतान की आवाज को सुना, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करा और क्या हुआ, पूरे जगत में पाप आ गया। कई बार हमारे लाइफ में भी हम छोटी छोटी चीज़ें ना, छोटे छोटे नेगेटिव वॉइसेस को सुनते हैं ना तो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अरे ठीक है, ये खाना गलत थोड़ी है, ये पीना गलत थोड़ी है, अरे थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं उससे क्या होता है। बाइबल में कहाँ लिखा शराब पीना गलत है इनके बारे में, ऐसे लोगों के बारे में वीडियो बनाऊंगा जो सोचते हैं ना अरे शराब पीना थोड़ी ना कोई बुराई है, कोई पाप है। मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ों के बारे में। सो कहने का तात्पर्य क्या है, जिस घड़ी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा, द मोमेंट दे कॉम्प्रोमाइज, द मोमेंट दे डिसाइड नॉट टू लिसन द वॉइस एंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड, दे कॉम्प्रोमाइज। हमारे जीवनों में भी कई बार हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपनी नौकरियों पे, अपने छोटे छोटे प्रमोशंस के लिए। हम अपने ही दोस्तों, अपने ही कलीग्स को क्या करते हैं, बैकबाइट करते हैं। हम अपने ही लोगों को पीठ पीछे आके उनकी बुराई करते हैं। उस पोजीशन पे जाने के लिए हम बॉस को बटर पॉलिश करते हैं, उनके गॉसिपर, उनके स्पून बन जाते हैं और उनके पीछे चलते हैं ताकि हमें वो चीज़ मिल जाए। तो ये क्या है, ये कॉम्प्रोमाइजेस तो हैं। दूसरा व्यक्ति जिसने कॉम्प्रोमाइज करा, अगर हम देखें उत्पत्ति किताब में हमें देखने को मिलता है 13 अध्याय में और 19वें अध्याय में, और वो है लॉट। अगर हम देखें तो लूत ने क्या करा, लूत ने अपने भाई अब्राहम से बोला अब हम अलग हो जाते हैं। और लूत ने हरी वैली देखी, हरी चीज़, हरियाली देखी एक तरफ, है ना। कई बार हमारी लाइफ में हमें हर चीज़ बहुत अच्छी अच्छी दिखती है ना, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लूत ने बोला, क्योंकि उसने आंखें दूर तक देखा कि वहाँ हरियाली हरियाली है, ये जाने बिना कि वो देश, वो जगह, वो कितनी ईवल है, वहाँ कितने ईवल लोग रहते हैं, उसने वहाँ जाके अपना तंबू गाड़ा और बोला अब्राहम हम इस हरियाली हरी भरी जगहों पे हम रहेंगे।
समझ रहे हैं आप लोग? लूत ने क्या करा? कॉम्प्रोमाइज़ करा। और बाइबल बताती है, अगर आप ध्यान से देखें तो उसने शहर के थोड़ा बाहर तंबू लगाया था, लेकिन थोड़ी बार आप देखेंगे आगे अध्याय में कि वो शहर के फाटक में और शहर के अंदर ही क्या हुआ, मिक्सअप हो गया। और क्या हुआ उस सदोम और गमोरा में? क्या होता था हम सब जानते हैं। ईवल था वो देश, ईवलनेस उधर पे उच्च कोटि में, कहते हैं ना उच्च स्तर पे ईवलनेस चीज़ें होती थी। पर उसने हरियाली देखी, उसने दूर से जो देखा उसको अच्छा लगा और उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। कई बार शैतान हमारे सामने अपॉर्चुनिटियों को परोसता है हरियाली के समान। अरे देख, ज़रा सा तू ये काम कर ले, देख तेरे पास पैसा ही पैसा आएगा। तू बस इतना सा ये कर ले, तेरे को सक्सेस मिल जाएगी। तू ये रास्ता छोड़ के ये तरीका अपना ले, तू उसके बारे में गलत वीडियो बना, देख तेरे पास भी व्यूज़ आएंगे। तू उसके बारे में क्रिटिक कर दे, देख तेरे को लोग पूछेंगे। तू देख ज़रा सा जाके ना ये वाला रास्ता ले ले, तू छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, तू इस तरह का रास्ता ले ले, तेरे को सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। तू अगर ऐसा करेगा, तू ये टिप्स फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा, तेरे को सक्सेस मिलेगी। तो हम क्या कर रहे हैं? शैतान हमारे सामने कुछ चीज़ें परोसता है पर्पसफुली कि हम उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लें। और हम जैसे ही उस घड़ी में उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब मर्ज हो गए उसी ईवलनेस के साथ। आज देखो संसार में, अरे सोशल मीडिया कुछ नहीं, सोशल मीडिया कुछ नहीं, सोशल मीडिया में कुछ गलत नहीं होता, पता ही नहीं चला। देखते देखते कब हम इस सोशल मीडिया पे, आप थोड़ा सा सोचो, ठीक है, थोड़ा सा सोचो। पहले हम सोचते थे कि टीवी पे जो दिखाया जाता है, हम बहुत सोच समझ के टीवी जब आप ऑन करते थे ना, तो बच्चों के सामने 10 बार सोचते थे कि हम क्या देखें क्या नहीं देखें, है ना, क्योंकि एक सेंसिटिव कंटेंट होता था। हम सोचते थे यार ये तो गलत चीज़ है, ये हमें अपने बच्चों को भी नहीं दिखाना और हमें भी नहीं देखना। लेकिन जैसे जैसे दौर बदलता गया, आप देखो मोबाइल आए, सोशल मीडिया आया, और सोशल मीडिया पे सब चीज़ अच्छा था, लोग मैसेज करते थे, बात करते थे, हेलो हाय तक ठीक था। लेकिन धीरे धीरे उस पर आप देखो कैसे चीज़ें बदलती गईं। उस पर गंदी चीज़ें अपलोड होना शुरू हो गई, प्रमोट होना शुरू हो गई, वेबसाइट्स आना शुरू हो गई। धीरे धीरे उसमें वेबसाइट्स में गंदी गंदी वेबसाइट्स आना शुरू हो गई, इमेजेस पॉपअप होना शुरू हो गई। फिर इंसान का अंदर क्या हुआ, डेवलप हुआ। और भी हम डीप जाते हैं तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे ऐप्स आ गए जिसपे आप वीडियोस और गंदी गंदी पिक्चर अपलोड करने लग गए। उसके बाद धीरे 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 क्या हुआ, आज हाल ये है साहब, बोलना नहीं चाहिए, हो सकता है नेटफ्लिक्स मुझे इसके लिए ब्लेम भी करे, मेरे पे वो भी करे, बट आज आप देखो क्या है, आज आप सारे जो स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं, जो स्ट्रीमिंग ऑनलाइन चैनल्स हैं, आप देखो वहाँ पे क्या दिखाया जाता है। आज नेकेडनेस ओपन है, आज दादा चाचा मामा पापा भतीजा बेटा बेटी सब बैठ के सॉफ्ट पॉर्न देख रहे हैं, एंड दे आर ओके विद इट। अभद्र भाषा इस्तेमाल हो रही है, दे आर ओके विद इट। अभद्र तरीके से नाच गाना हो रहा है, दे आर ओके विद इट। हम धीरे धीरे, पता ही नहीं चला हम उस सदोम और गमोरा के समान कब उस माहौल में घिर गए, क्योंकि हमने जरा सा कॉम्प्रोमाइज करा। तीसरा अगर हम व्यक्ति देखें तो वो मिलता है न्याय किताब उसका 16 अध्याय में। सैमसन कितना हैंडसम, यंग, टॉल, लंबे बाल और एक्टिव, बिल्कुल परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर रहता था। क्या कॉम्प्रोमाइज करा उसने अपना राज दलाइला को बता दिया। बाइबल बोलती है उसने अपना राज बता दिया दलाइला को कि भाई देख, मेरे बालों पे छुरी नहीं फिरी, ठीक है। और क्या हुआ, उसने प्रेम में, शैतान ने क्या करा, जैसे मैंने बोला, आपकी वीकनेसेस को, आपकी कमज़ोरियों को आपके सामने रखता है, उन्हीं को इस्तेमाल करके बहला फुसला कर आपके पास आता है और आप ही के मुंह से आपकी बातों को उगलवाता है और आप ही को ख़त्म कर देता है। ज़रा सा कॉम्प्रोमाइज़, ज़रा सा लालच, ज़रा सा अभिलाषा, ज़रा सा कहते ना इच्छाएं, और क्या होता है, हम ख़त्म हो जाते हैं, हम पाप में गिर जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। बाइबल कहती है ना, मनुष्य अपनी अभिलाषाओं के कारण ही उन चीज़ों में फंसता है, और फिर क्या होता है, वो चीज़ें पाप मृत्यु को जन्म देता है ना। बाइबल कहती है ना, वचन में लिखा है जेम्स में। तो समझने वाली बात क्या है, छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस। जब आप दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान रखो कि किस तरह की बातें आपके दोस्तों के ग्रुप में हो रही हैं, किस तरह की बातें आपके बीच में हो रही हैं, कौन से टॉपिक पे आप लोग ज़्यादा बात करते हो। अलर्ट रहो, क्योंकि शैतान आपके बीज में वो बीज डालेगा, और अगर आप अलर्ट नहीं हुए ना, तो आप धीरे 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 पता भी नहीं चलेगा उस बीज में, उस झाड़ियों के बीच में घिर जाओगे और आप दब जाओगे। यीशु मसीह ने बीज का दृष्टांत दिया ना, कुछ अच्छी भूमि पे गिरे, कुछ गलत भूमि पे गिरे, कुछ पत्थर पे गिरे, कुछ रास्ते के किनारे गिरे, सबका एक अलग अलग अंत हुआ। लेकिन जो अच्छी भूमि पे गिरे, वो अच्छी भूमि कौन है, जो वचन में बने रहते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। नाउ
ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करा और कॉन्सिक्वेंसेस इनके बहुत खतरनाक थे। लेकिन अब कौन थे जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा? अगर आप मेरे साथ देखें, उत्पत्ति से ही देखते हैं। सबसे पहले हमने देखता है अब्राहम और नोआ। अगर आप देखें तो नोआ के विषय में अगर हम देखें उससे पहले, तो नोआ जो था, अगर आप उसका 6 चैप्टर और उसकी आती 6 उसका 5 में देखें तो लिखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। अगर आप 8वीं आयत देखें तो क्या लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नोआ पर बनी रही। 9वीं आयत की नोआ की वंशावली यह है, नोआ धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नोआ परमेश्वर के साथ साथ चलता रहता। तो बाइबल हमें क्या बता रही है? अब आप अंदाजा लगाओ, नोआ के समय पे परमेश्वर खुद कह रहा है कि पृथ्वी बिगड़ गई। अब आप सोचो किस लेवल पे अंधकार छाया होगा, किस लेवल पे क्रूरता और ईवलनेस होगी कि परमेश्वर खुद कह रहा है कि उसका दिल दुखी हुआ और उसने देखा कि पृथ्वी बिगड़ गई है। लेकिन आप एक बात सोचो, उस ईवल थिंग में जहां पे परमेश्वर खुद कह रहा है देखकर कि इतना ईवल हो रहा है, नोआ परमेश्वर की नज़र में धर्मी था क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। ना तो उस समय बाइबल थी, ना उस समय कोई बाइबल ऐप था, ना उस समय कोई कमेंट्री थी बाइबल की, ना उस समय बाइबल हाथ में थी। कैसे वो विश्वासी, कैसे वो लोग धर्मी थे, कैसे वो लोग विश्वास में स्थिर रहते थे? पता है कैसे? दे नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड। वो परमेश्वर की आवाज को सुनते थे और उस पर विश्वास से चलते थे। आज कहीं ना कहीं हम और आप ये चीज मिस करते हैं। हम पढ़ते हैं, आज तो हमारे पास बाइबल कमेंट्री है, आज हमारे पास बाइबल के वर्जन्स हैं, कितने सारे आप डाउनलोड करो, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ बाइबल आपको मिल जाएंगी, कितने सारे आपको बाइबल टीचर्स प्रीचर्स मिल जाएंगे। लेकिन तो भी आज हम विश्वास की दौड़ में कमजोर हैं। ये कैसी बात है? उस समय पे जब कुछ भी नहीं था और ईवलनेस उच्च स्तर पे थी, पूरी पृथ्वी पे अंदाजा लगाओ ईवलनेस भर चुकी थी, नेकेडनेस, ब्रुटैलिटी, व्यभिचार सब उच्च स्तर पे था। उस समय पे जब बाइबल भी नहीं थी तो भी नोआ परमेश्वर की नजर में धर्मी था। कैसे? और जब आज इवलनेस बहुत भरी हुई है लेकिन हमारे पास वचन दिया गया है, आज बाइबल वचन, हमारे पेपर बाइबल हमारे पास है, मोबाइलों में है, डेस्कटॉप में है, हर जगह हमारे पास बाइबल है, तो भी हम नहीं पढ़ते, तो भी हम विश्वास में स्थिर नहीं है। कैसे हो सकता है ये? पता है उसका रीजन क्या है? क्यों वो विश्वासी और धर्मी थे? क्यों वो खरे थे? क्योंकि वो सुनते थे और चलते थे। हमारे साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? हम सुनते तो हैं पर चलते नहीं हैं। यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की हमारी जनरेशन में। हम सुनते तो सब है, जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया कि मीटिंग में, कॉन्फ्रेंसेस में, इवेंट्स में हम बहुत खुश तो हो जाते हैं पर हम उसमें सस्टेन नहीं हो पाते, हम रिमेन नहीं कर पाते, फेथ में स्टैंड नहीं हो पाते, क्योंकि मसीह जीवन उस कॉन्फ्रेंस, उस मीटिंग के अंदर नहीं है, वो बैटल ग्राउंड है। आपकी असली बैटल संसार में जब आप जाते हैं, कैसे जो आपने सीखा है उसका इस्तेमाल आप करते हैं संसार में, वो मैटर करता है। बहुत सोचने वाली बात है ना। वो लोग विश्वास में स्थिर थे, हम लोग विश्वास में इतना होने के बाद भी स्थिर नहीं है। अगर आप दूसरा व्यक्ति देखें जो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, वो है दानियल। दानियल की किताब आप पढ़े। दानियल जो था राजा के राज्य में काम करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव था, इंटेलिजेंट था, पर उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। उसने नहीं खाया उन चीज़ों से, उस भेंट से जो रखी गई, उसने खाने को टच भी नहीं करा। आपको पता है ऐसी बहुत सारी हॉरर फिल्म्स होती हैं जो हमें लगता है बड़ी एंटरटेनिंग है, बहुत सारी ऐसी पिक्चर होती हैं जो हमें बड़ी कॉमेडी लगती है, लेकिन आपको पता है वो कितने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस से पीछे बिहाइंड द स्टोरी, कितना ज़्यादा उस पर डार्क फोर्सेस को लेके उस पर सेक्रीफाइसेस और उस पर चीज़ें सेंड करी जाती ताकि जो लोग उसको देखें और उसके देखने से भी वो उनके घरों में एंटर हो जाती। और इसी कारण से आज बहुत से लोगों के घरों में इतनी आसानी से दुष्ट आत्माएं और उनकी ईवल एटमॉस्फेयर, पता है क्यों होता है? क्योंकि वो जो देख रहे हैं उन्हें पता नहीं है कि वो जो देख रहा है वो उनकी लाइफ में इम्पैक्ट कर रही है। वो जो सुन रहे हैं उनकी लाइफ में इम्पैक्ट हो रहा है उस चीज़ का। अगर आप देखो आज इतने हार्डकोर गंदे गंदे गाने और गंदे गंदे अभद्र भाषा के गाने, अभद्र भाषा को इस्तेमाल, अभद्र भाषाएं, अभद्र चीज़ दिखाई जाती है, आइटम सॉन्ग दिखाए जाते हैं। जब आप उनको देखते तो आपके दिमाग में क्या होली थॉट आते हैं? नहीं, आपके दिमाग में क्या आते हैं? गंदे गंदे थॉट्स आते हैं। आपके दिमाग में गंदी गंदी छाएं डेवलप होती हैं, गंदे काम करने का मन करता है। तो ये क्या है? ये सब चीज़ें हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ना। ये सारी चीज़ें देख लेते हैं हम, ये सारी चीज़ें देखते तो क्या होता है? हम कॉम्प्रोमाइज़ ही तो कर रहे हैं। अरे गाना ही तो है, म्यूजिक ही तो है। नो, आपको नहीं पता वो कहां से आ रहा है। तीसरा अगर हम व्यक्ति देखें जो हमें दानियल की किताब में देखने को मिलते हैं, वो है 3 दोस्त, शद्रक, अबेशक, अबेदनगो।
शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ठीक है। तो ये तीनों दोस्त जो थे ये भी अपने काम में प्रोफेशनल थे, दानियल के दोस्त थे, खरे थे अपने काम में। पर अगर आप देखो इनके खरे काम की वजह से लोग, राजा के राज में जो लोग काम करते थे वो लोग इनसे जलते थे कि यार ये लोग इतने खरे कैसे हैं, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि और आत्मा से वो चलते थे, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, वो परमेश्वर को पहला स्थान देते थे। तो भी परमेश्वर जब वो उस राजा के राज में, जब वो बंधुआई में थे और उस राजा के राज में भी वो उत्तम स्थानों में थे। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देते ना, परमेश्वर आपको हर जगह पहला स्थान देता है। तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा और बाइबल बताती क्या हुआ, दे एंड अप, क्या हुआ, उनको आग की भट्टे में डाल दिया गया। जब राजा ने वो मूरत खड़ी कर आई और बोला कि भैया जो कोई इसे दंडवत नहीं करेगा वो 7 गुना धटकाए हुए भट्टे की आग में डाल दिया जाएगा। तो क्या हुआ, उन्होंने बोला कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। उन्होंने बोला देखो राजा, हम यहाँ नौकरी करते हैं, हम हार्ड वर्क करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, कमाते हैं और अपना काम करते हैं, लेकिन अगर तुम ये बोलोगे कि हम ये करें तो ये हम नहीं करेंगे। सो इसको इस तरह समझो, वॉट मेक अस बिलीवर एज अ बिलीवर इन दिस वर्ल्ड इज स्टैंड फर्म ऑन योर कॉलिंग। जब आप अपने विश्वास में खड़े रहते हो, अपनी बुलाहट में खड़े रहते हो ना, मैं हमेशा बोलता हूं देयर इज ऑलवेज अ थिन लाइन बिटवीन अदर्स एंड द बिलीवर्स। एक छोटी सी लाइन होती है दूसरों में और एक विश्वासी में। वो पता है क्या है, हम संसार में हैं पर संसार के नहीं है, दैट डिफरेंट अस। क्योंकि जब हम संसार में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, पर हम वहाँ घूस नहीं लेते, चोरी नहीं करते, ब्राइब नहीं लेते, गुस्सा नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, हम बटर पॉलिश नहीं करते, हम किसी को मैनिपुलेट नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं कराते, झूठ नहीं बोलते, दैट मेक अस डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब कॉम्प्रोमाइज़ करना ये नहीं होता कि आप नौकरी करना छोड़ दें। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ मतलब होता है कि भैया हम नौकरी भी नहीं करें, हम बस घर में बैठे रहें। नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है जब आप संसार की गंदी चीज़ों में अपने आप को मर्ज कर लेते हैं। झूठ बोलना, गाली बकना, लड़ाई करना, व्यभिचार करना, लीला क्रीड़ा, इनमें जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, यू कॉम्प्रोमाइज्ड। काम करना गलत नहीं है, ठीक है, लेट मी वेरी क्लियर। और इसके ऊपर मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा जो आपको मोर क्लैरिफाई करेगा इस चीज़ के ऊपर। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या चीज़ हमें दूसरों से अलग करती है कि हम विश्वासी हैं जब हम ज्योति में चलते हैं, वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, वचन के अनुसार अपने जीवन को निर्वाह करते हैं, हम अनकॉम्प्रोमाइज्ड जीवन जीते हैं। राजा ने मूरत खड़ी कराई, उन्होंने बोला तू हमें आग में डाल दे, पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और तभी जब उन्होंने डाल भी दिया गया, वो जले नहीं। और बाइबल बताती है राजा ने बोला इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। क्या हुआ, गवाही बन बैठे। आखिरी और अंतिम पर्सन जिसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, ऐसे बहुत सारे, लेकिन अभी वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ। यूसुफ को देखे, उसको क्या नहीं सहा उस आदमी ने, उस क्या नहीं सहा यूसुफ ने अपने जीवन में, उसको जेल में डाल दिया गया। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, पिछला नहीं देखा तो जाके देखो। 5 चीज़ें यूसुफ से जो आपको सीखनी चाहिए। यूसुफ ने क्या नहीं सहा यार, क्या नहीं सहा। सच्चाई बोली, जेल में गया, प्रेम दिखाया, बदले में उसको गड्ढे में डाल दिया गया। क्या नहीं सहा उसने, लेकिन क्या करा उसने, जब उसके पास चांस था पोतीफर की पत्नी के साथ गलत करने का, तो क्या उसने मौके का फायदा नहीं उठाया? उसने क्या बोला, नहीं मैं परमेश्वर की नज़र में ये नहीं करूंगा। ये वो लोग हैं जिनके पास बाइबल नहीं थी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, इनके पास केवल एक थी, परमेश्वर का भय, और उसकी आवाज़ को वो सुनते थे और उसके भय में और उसके अधीनता में चलते थे। क्या विश्वासी थे। आज हमारे पास दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं, आज हमारे पास दुनिया भर के गैजेट्स हैं, मोबाइल हैं, कॉमेंट्रीज हैं, प्रीचर्स हैं, टीचर्स हैं, तो भी हम इस विश्वास में स्थिर नहीं रह पाते यार। उन लोग को देखो, क्या विश्वासी थे यार वो, मैं तो सोच के दंग हो जाता हूं। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने तू जेल में डाल दिया तो भी वहां ईमानदारी से रहा। मतलब उसने हर परिस्थिति में परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उसको ऊंचे स्थान में बैठा दिया। जिन भाइयों ने उसको मारा, उन्हीं भाइयों को उसने बोला, उसके ऊपर प्रेम दिखाया, माफ करा और उन्हें गले से लगा लिया। आज हमें कोई जरा सा कुछ बोल दे तो हम तिल मिला जाते हैं, मिर्ची के समान हम उसके बारे में लिखते हैं, उसको भगा देते हैं, निकाल देते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। इतनी मिर्ची लग जाती है हमें, क्योंकि वो सच बोल रहे हैं और हमें सच पसंद नहीं, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज लाइफ जी रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, जब कभी आपके अगेंस्ट कुछ चीज होना तो समझ लो आप सही डायरेक्शन पे। वचन भी कहता ना, क्योंकि सच कड़वा होता है इसलिए चुपता है, और जो झूठा होगा ना उसको सच सहन नहीं होगा। तो ये बात हमेशा याद रखो। इफ दीज थिंग्स हैपन विथ यू, रिमेंबर यू आर ऑन द राइट पैथ, कीप प्रीचिंग द राइट गॉस्पेल। तो वो आप करते जाइए, बाकी परमेश्वर के हाथ में। लोगों को ब्लेस करो और आगे बढ़ो। तो मैंने अपने जीवन में यही सीखा है, आप ब्लेस करो, आगे बढ़ो, कॉम्प्रोमाइज मत करो। थिन लाइन है आपके साथ, आपको इसके उस तरफ नहीं जाना है, बस दैट्स द होल पॉइंट ऑफ द स्टोरी। सो
यही है आज के इस पॉडकास्ट में, आज की टीचिंग में। कॉम्प्रोमाइज जीवन नहीं जीना है, खरी चाल चलो, विश्वास में चलो, स्थिर बने रहो, क्योंकि जब आप इसका रिवॉर्ड जो होगा ना, परमेश्वर आपको जब रिवॉर्ड करेगा वो सोच समझ और शब्दों से बाहर है। क्योंकि हम, जिसने हमें बुलाया है, जिसने हमें बचाया है, जिसने हमें उद्धार दिया है, जिसने हमें जीवन दिया है, उसके प्रति ईमानदार रहो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको ज़रूर से मसीह भाई बहनों को शेयर करें। कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या थॉट्स हैं, किस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, ज़रूर से बताएं। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, आदिश नारायण साइनिंग ऑफ। बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।